हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ बोरोहाइड्राइड। डेरिवेटिव्स ऑफ बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स मैंने पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहला डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे क्या, NaBH3Cn। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो यहां ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये साइनाइड ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी को ये कम कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी कम रिएक्टिव है। और अगर इसकी रिएक्टिविटी सोडियम बोरोहाइड्राइड से कम होगी तो ये मोर सेलेक्टिव होगा। यहां हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, it is less reactive. It is less reactive than सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। और ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होगा, मोर सिलेक्टिव होगा। एंड इट इज मोर सिलेक्टिव। हम लोग सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के बारे में हम लोग दो केस पढ़ेंगे। ये जो होता है, ये इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो पीएच पर डिपेंड करती है। मतलब रिएक्शन का क्या पीएच है ये उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला केस। पहला केस हम लोग देखेंगे न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम कब होगा, जब पीएच कितना होता है, 7। जब पीएच 7 होगा तब क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब पीएच 7 होगा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड हम लोग रिएजेंट लेंगे और रिएक्शन का जो मीडियम होगा जब वो पीएच 7 होगा, मींस न्यूट्रल होगा। उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई हैलो ग्रुप लगा हुआ है या ओटीएस ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो उन सबको ये रिमूव करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर CX लगा हुआ है, COTS लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप अगर लगे हुए हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड NaBH3Cn। और पीएच हम लोग कितना लेंगे, 7। पीएच 7 हम लोग लेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, CH। और यही क्या है, हाइड्रोकार्बन। इस केस में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। यहाँ एक चीज हम लोग नोट करके लिखेंगे। जैसे पहले वाले केस में हम लोग देखते थे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड को, कीटोन को, इन सबको वो रिड्यूस कर रहा था। लेकिन ये हम लोग जब NaBH3Cn लेंगे एट पीएच 7 पर, ये क्या करता है कि एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्साइड, इन सबको ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एट पीएच 7। ये आप लोग याद रखिएगा, एट पीएच 7 अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक एज एल्डिहाइड हो गया,
एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसके बाद इपॉक्साइड हो गया। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये इस एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर रहा था, तो ये जब इस एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो आगे एस्टर वगैरह को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये केवल और केवल इस न्यूट्रल मीडियम में ये केवल हाइड्रोजिनोलिसिस करता है बस। और दूसरा केस हम लोग देखेंगे, यहां लिखते हैं आगे, एटसेट्रा रिमेन्स अनइफेक्टेड। दूसरा केस हम लोग कौन सा देखेंगे, एसिडिक मीडियम। जब रिएक्शन कैसी होगी, एसिडिक मीडियम होगी, मींस पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। तो 7 जब पीएच होगा तो न्यूट्रल होगा, और इस केस में क्या है कि पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक मीडियम हम लोग रिएक्शन देखेंगे। इसमें क्या कर हम लोग देखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग, इन एसिडिक मीडियम it can reduce it can reduce एल्डिहाइड। एसिडिक मीडियम में ये एल्डिहाइड, कीटोन, इमाइन हो गया, इमिनियम आयन हो गया, जो कि मनिक रिएक्शन में बनता है, आप लोगों को याद होगा, इमिनियम आयन। इमिनियम, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो गई, रिंग ओपनिंग, टोसिल हाइड्रोजोन हो गया, टोसिल हाइड्रोजोन एटसेट्रा। इन सबको ये रिड्यूस करता है। अगर एसिडिक मीडियम है रिएक्शन की और हम लोग NaBH3Cn हम लोग लिए, तो एसिडिक मीडियम में इस एल्डिहाइड, कीटोन, इमीन, इमिनियम आयन, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग और टोसिल हाइड्रोजन, इन सबको ही रिड्यूस करता है। वहीं अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम लेंगे तो न्यूट्रल मीडियम में क्या करेगा, ये इन सबको रिड्यूस नहीं करता। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये एसिडिक मीडियम में ये एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बनाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इस एल्डिहाइड और कीटोन को ये बनाता है अल्कोहल में। और इमाइन हम लोगों ने यूज किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन। इस इमाइन को और इमिनियम आयन को, क्योंकि मनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इमिनियम आयन, इसको जो है ये रिड्यूस करके क्या बनाता है, एमीन। मनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता था, तो यहां पर क्या बनता था, कार्बोकैटायन। अब अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर टोसिल हाइड्रोजोन लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोसिल हाइड्रोजोन। तो टोसिल हाइड्रोजोन के केस में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ग्रुप आप लोग निकाल दीजिए, और यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन। मतलब क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। इस पूरे के पूरे ग्रुप को हटाकर यहां पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। अब इपॉक्साइड रिंग अगर ओपनिंग हम लोग देखेंगे, उसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग थोड़ा, तब ये क्लियर होंगी और चीजें। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, मान लो
ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, और यहां पर मैंने क्या लगाया है, हैलोजन। अब इसकी रिएक्शन NaBH3CN एट pH 7। pH 7 है, इसका मतलब रिएक्शन की जो कंडीशन है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में मैंने बताया था कि ये एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको ये रिड्यूस नहीं करता। कहने का मतलब ये जो कीटोन है ये इस कीटोन को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये हाइड्रोजिनोलिसिस करता है। मींस जो ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है इसको ये ब्रेक करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार होगा, यहाँ से ये क्या, NaBH3, तो यहां से ये हाइड्राइड इसका आएगा इधर, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने के बाद ये क्या बनेगा, ये कीटोन एज इट इज हम लोग इसको लिख लेंगे। यहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन एट pH 7 पर। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर ये क्या है, COOET एस्टर है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग पहले स्टेप में किससे करवाएंगे, ETNH2, मीन्स एमीन है, ये प्राइमरी एमीन लिया हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप NaBH3CN, किस पीएच पर, यहाँ पर पीएच आप लोग लिख लीजिए, पीएच लिया हुआ है 3 से 4, मीन्स जो कंडीशन है वो एसिडिक कंडीशन है, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये कुछ मनिक टाइप का है, जैसे मनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप हमने क्या लिया है, एमीन लिया है। तो अगर यहाँ पर एमीन हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा इधर इसके पाई स्टार में, पाई स्टार में अटैक करेगा, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार का में अटैक करेगा। तो जब इस तरह का अटैक होगा तो क्या बनेगा, ये एस्टर हम लोग इस तरह लिख लेंगे, यहां आ जाएगा क्या, O माइनस, और यहां पर N H, यहाँ 2 H है ना, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और एथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है एक यहाँ पर, और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, और जो H प्लस निकलेगा ये कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो जब ये ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा OH, और ये एज इट इज यहाँ पर क्या रहेगा, एस्टर। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर ये NH, और ये क्या हो जाएगा, ET। अब हम लोग देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, जैसे ही इधर शिफ्ट होगा यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, और ये इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ COOET हम लोग लिख लेंगे सेम। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, ET, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिनियम आयन, इमिनियम आयन। अब इसी की रिएक्शन किससे हम लोग करवाएंगे, आगे क्या दिया था, Na
BH3CN, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा, मीन्स ये बनेगा क्या, कार्बोकैटायन। यहां पर ये क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन। तो यहां से हाइड्राइड H माइनस क्या होगा, यहां पर जाकर अटैक कर देगा। तो क्या मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को, COOET NHET, और यहां पर क्या लग जाएगा, H। ये NaBH3CN इसको रिड्यूस नहीं करता है, और ये क्या मिल गया हम लोगों को, एमीन मिल गया। तो मैंने ऊपर यही बताया कि इमाइन हो गया, इमिनियम आयन हो गया, इन सबको रिड्यूस करके क्या बनाता है, एमीन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर नाइट्रोजन, ये OMe, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, OMe। हाइड्रोजन, OMe, OMe। ये क्लैडन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लैडन का क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, NaBH3CN, इसका पीएच क्या दिया हुआ है, 5.5। अब 5.5 पीएच दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है किस कंडीशन में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन हो रही है, एक मिनट, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, पीएच 7 यहाँ दिया गया है, पीएच कितना दिया गया है, 5.5। तो पीएच अगर 5.5 है, इसका मतलब मीडियम क्या है, एसिडिक। और मीडियम अगर एसिडिक है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। एक्वस मीडियम है एसिडिक में, तो हाइड्रोलिसिस अगर होगा पहला स्टेप, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ H प्लस लग जाएगा और यहाँ भी H प्लस लग जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सेम, और यहाँ से Me भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कहने का मतलब यहाँ क्या मिलेगा हमको, एल्डिहाइड, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, ये भी एल्डिहाइड है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम होने की वजह से यहाँ पर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या है, इसके पाई स्टार में अटैक करेगा। अब इधर भी पाई स्टार है कार्बन ऑक्सीजन का, और इधर भी पाई स्टार है। अब हम लोग देखेंगे अगर इधर से अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, और अगर ये इधर से अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो 4 मेंबर रिंग नहीं बनती है, वो हाईली स्ट्रेन होता है, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। कहने का मतलब ये लोन पेयर है, ये इस तरह से ये पाई स्टार में अटैक करेगा और 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, इसको अगर 1 नंबर दें, 3 4 5। अब देखेंगे पहले पर क्या है, नाइट्रोजन, पहले पर मैंने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। उसके बाद पांचवे पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, O माइनस, उसके बाद प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H। अब इसी एक नाइट्रोजन से ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है,
ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है क्या, ये CHO ये लगा हुआ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज अगर इसके ऊपर है तो ये यहां से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन जाएगा इसके पास बिकॉज लोन पेयर है। तो आगे क्या होगा, आगे कुछ इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH2 प्लस और ये क्या हो जाएगा CHO। अगले स्टेप में देखो इसके पास लोन पेयर है, ये यहां से इधर शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप कौन सा होगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये CHO लगा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। अब ये क्या बन गया, इमिनियम आयन आयन बन गया। अब इमिनियम आयन अगर बन गया है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब हम लोग किससे रिएक्शन करवाएंगे, NaBH3Cn और मीडियम कैसा है, pH 5.5 लिया था, मतलब एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम है तो हम लोग ये जानते हैं कि इमिनियम आयन को भी रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को भी करेगा। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या होता है, कीमो सेलेक्टिव। तो कीमो सेलेक्टिव होने की वजह से इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करेगा जिसकी रिएक्टिविटी मोर होगी। तो हम लोग देखेंगे इस एल्डिहाइड में और इसकी इसमें, इन दोनों में ये इसको रिड्यूस करेगा, इस एल्डिहाइड को नहीं करता। अगर एल्डिहाइड केवल होता तो ये एल्डिहाइड को कर देता, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ N और ये क्या हो जाएगा CHO और यहाँ ये हाइड्रोजन लग जाएगा। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट अगर है तो ये कीमो सेलेक्टिव होता है और अगर कीमो सेलेक्टिव है तो ये इस केस में क्या है, CHO को नहीं करेगा। अगर अकेला CHO होता तो CHO को कर देता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टोसिल हाइड्रोजोन का जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया कोई, इसकी मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसे हम लोग देख ले रहे हैं बस। NaBH3Cn, पीएच कितना लिया गया है, 7 से कम लिया गया है। पीएच 7 से कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है कैसी कंडीशन है, रिएक्शन की कैसी कंडीशन है, एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में है, मैंने ऊपर बताया था कि ये ग्रुप हट के यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है और वो ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट के यहाँ पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। नेट नेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बाकी और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश से यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर ये इपॉक्साइड है, वेज। अब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनेगा, इसका क्या प्रोडक्ट होगा और इसका क्या प्रोडक्ट होगा, NaBH3Cn। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच कितना है, 7 से कम है, इसका मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये इपॉक्साइड वेज से लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम लोग कराएंगे तो
इसमें रिएक्शन कहाँ से होगी, लेस हिंडर्ड साइड से होती है। तो लेस हिंडर्ड साइड से अगर होगी तो इस साइड से इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। तो अगर इस साइड से इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी तो इस तरह ये इपॉक्साइड ओपन हो जाएगा और क्या बनेगा, ये ऐसे कैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कअप के बाद क्या बनेगा, ये एल्कोहल। अब ये कायरल सेंटर तो है नहीं इसमें, अगर हम लोग देखेंगे इधर से जाएंगे इधर जाएंगे, सेम है, प्लेन है इसमें, तो प्लेन होने की वजह से कायरल सेंटर नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मिथाइल और OH। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग क्या लिए, NaBH3Cn, पीएच कितना लिया है, 7 से कम लिया है। 7 से अगर कम है तो मीन्स जो मीडियम है वो कैसा है, मीडियम एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। और ये क्या था, ये इपॉक्साइड था। तो एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने के बाद जब ओपनिंग होगी तो उसका इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन। अगर ये इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग देखते हैं इसकी, यहाँ से अगर दो कंडीशन देखेंगे, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, पाथ ए एंड पाथ बी, तो पाथ ए अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिथाइल तो रहेगा ही ऐसे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा OH और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये मिथाइल, इसको एज इट इज हम लोग अभी ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा OH, यहाँ क्या हो जाएगा ये OH, और प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, तो इन दोनों में कौन सी रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होगी, इसके थ्रू प्रोसीड होगी। मींस जो अटैक होगा वो किधर अटैक होगा, इस साइड से अटैक होगा। तो हाइड्राइड जो आएगा इस साइड से आएगा। अब ये वेज से अगर है तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, डैश में होगा। तो मींस अगर ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर में अटैक करेगा। कहने का मतलब इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये अगर वेज से है तो जो हाइड्राइड आएगा वो कहाँ से आएगा, डैश से आएगा। मीन्स ये डैश से हम हाइड्राइड दिखा दिए, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जब हाइड्राइड डैश से हो गया तो मिथाइल कहाँ जाएगा, वेज पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये OH हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट है। बाकी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।